प्रेम से कहना धन निरंकार जी। हम सभी 77वें संत निरंकारी समागम में गए और वहाँ हम सभी ने सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के विचारों को भी सुना। और दास ने अक्सर देखा कि 76 एनुअल समागम में सुकून शब्द को लेकर सुदीक्षा माता जी ने काफ़ी प्रयास किया और उसके बारे में सभी महापुरुषों को समझाया और बताया। लेकिन 77वें निरंकारी समागम में विस्तार असीम की ओर इस पर काफ़ी चर्चा हुई और हो भी रही है। तो क्या हमने सोचा है कि ये जो शब्द है विस्तार असीम की ओर, इस पर इतना प्रेशर, इस पर इतना प्रकाश क्यों डाला जा रहा है? असीम की ओर विस्तार। आज दास आप सभी के साथ मिलकर इसी पर अपने थोड़े विचार रख रहा है। आशा है प्रवान करें। यानी असीम की ओर विस्तार, यह जो निरंकार इस सद्गुरु ने दिखाया है, हमें इसकी ओर विस्तार करना है, हमें इसकी ओर बढ़ते चले जाना है, हमें इसके प्रति लगाव को रखना है। जैसे चाहे लौटकर आ चुके समागम से इस बार, पर दिलों को आया ना कभी भी चैन करार। कि हम समागम में भी गए, आ भी गए, लेकिन अभी चैन करार हमारे दिल को नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि जब हमें किसी चीज़ की समझ नहीं होगी, किसी चीज़ की हमें एक जानकारी नहीं होगी, तो हमें उस चीज़ का या उसका चैन करार कैसा आ सकता है? इसके ऊपर की जाए थोड़ा सोच विचार, आखिर किस बात को गुरु कह रहे विस्तार? कि ये जो सतगुरु है ये किसके लिए विस्तार कह रहे हैं? मिलकर आओ करें हम धरती को गुलजार, आठों पहर हो यहाँ बस खुशियों की बहार, मिटाकर दिलों की दूरियां करे सबसे प्यार, जड़ से ख़त्म करे अब आपसी वैर तकरार। तो ये जो विस्तार की बात बार बार कही जा रही है, ये इसीलिए कही जा रही है कि सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जितने भी वर्ड हर साल लेकर आती हैं या जब भी बताती हैं, तो उनमें पूरी दुनिया समाई हुई होती है। ये पूरा निरंकार उसके अंदर समाया हुआ होता है, लेकिन समझने की हमारे अंदर वो कैपेसिटी होनी ज़रूरी है, वो ज्ञान हमें होना ज़रूरी है। पड़ोसियों के संग मिलकर मनाएं हम त्योहार, खुशी गमी में उनकी हम सभी हो शुमार, रहे ना कोई इस जग में तन मन से बीमार, इतना दाता करना सब बच्चों पर आभार, अच्छाई का करे मिलके चारों तरफ प्रचार, भूल से भी न करे किसी संत से दुर्व्यवहार, तोड़ देंगे जब दिलों से तंग दिली की दीवार, तब जाकर ये बनेगी स्वर्ग का सुंदर संसार। जब दास ने समागम के अंदर एंट्री की तो गेट पर लिखा देखा कि तंग दिली की दीवार, यानी कि हर माध्यम से समझाया जा रहा है कि ये जो नफरत की दीवारें हैं ये हमें मिटा देनी है। जैसे कि समझाया भी गया है, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सहजे सब विधि पाइए जो मन जोगी होए। अर्थात अपने शरीर को तो लोग रोज ही साफ करते हैं, परंतु मन को कोई साफ नहीं करता। जो मनुष्य अपने मन को साफ रखता हो वही सच्चा इंसान कहलाने के लायक है। यानी कि असीम की ओर विस्तार। असीम की ओर विस्तार किसका जल्दी होगा? जिसका मन साफ होगा। पिछली बार सुकून मिला, इस बार हुआ विस्तार, अब तो खुशी असीम मिलेगी, समागम के दिन हुए 4। यानी जिसे सुकून का मतलब समझ में आ गया है, जिसे सुकून को पाना ही है और जिसे विस्तार असीम की ओर समझ में आ गया, उसका जीवन बहुत सहज हो जाता है। क्योंकि इस निरंकार के बिना कुछ नहीं है। ये हर माध्यम से, जैसे कॉलेजों के अंदर पढ़ाई की जा रही है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है,
बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में कोचिंग कराई जा रही है, उसी प्रकार ये सतगुरु हमें ऐसे ही कोचिंग करा रहे हैं कि तुम्हें अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से कैसे जीना है, जीवन की पहचान क्या है, जीवन को कैसे जाना जाता है, हमारा ये जीवन जो है हम इसे कितने खुशीपूर्वक व्यतीत कर सकते हैं, उसकी सभी पहचान ये आज सतगुरु इस युग में आकर हम सभी को सिखा रहे हैं। और यदि हम इस युग में ना सीख पाए तो हम फिर कभी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास बहुत सुनहरा अवसर है कि निरंकार प्रभु इस सतगुरु ने हमें दिखाया है। इस सतगुरु ने सच्चाई के रास्ते पर चलाकर, सच्चाई बातों को बताकर हमें एक सच्चा इंसान बनने की प्रेरणा दी है, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। तो इस गुरु से बड़ा कोई नहीं है। तो दास के विचारों में जो त्रुटि हो दास को क्षमा करना। यदि सभी को दास के विचार अच्छे लगें तो दास को ज़रूर कमेंट करना। दास अपने विचारों की समय सीमा धीरे धीरे बढ़ाता चला जाएगा। प्रेम और सत्कार से कहना, धन्य निरंकार जी।